तो नमस्कार। 9 अक्टूबर 2025 के सुजसी बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इसका मतलब यह है कि दीपक का स्वभाव है रोशनी फैलाना, प्रकाश फैलाना। अब ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि दीपक कहाँ रखा हुआ है। दीपक को आप किसी भी कोने में रख दो, किसी भी कमरे में रख दो, कहीं पर भी रख दो, उसका स्वभाव क्या है? रोशनी फैलाना, प्रकाश फैलाना, अंधकार को दूर करना, उजाला करना। इसलिए वो किसी स्थान तक सीमित नहीं रहता। उसकी पहचान कहाँ रखा हुआ है, कौन सी जगह पर है, कौन से स्थान से संबंधित है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि उसकी पहचान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से है, उसके द्वारा फैलाई जाने वाली रोशनी से है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, उसका कोई खास भौतिक जो क्षेत्र नहीं होता कि वहां पर ही केवल वो रोशनी फैलाएगा, अन्य जगह पर नहीं फैलाएगा, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार एक व्यक्ति का भी प्रभाव हमेशा सकारात्मकता से होना चाहिए, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है, किस धर्म का है, बल्कि उस व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा समाज में फैलाई जाने वाली सकारात्मकता से होना चाहिए। समाज को उसके द्वारा समाज को दी जाने वाले ज्ञान के वितरण से होना चाहिए, उसके द्वारा किए जाने वाले काम से उसकी पहचान होनी चाहिए, न कि उसकी पहचान उसकी जाति से, उसके धर्म से या किसी भौगोलिक सीमाओं से होनी चाहिए। इसलिए हमेशा आप दीपक की तरह उजाला करते जाओ, प्रकाश फैलाते जाओ, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाते जाओ और अंधकार दूर करते हुए उजाला, ज्ञान, अज्ञान से आप ज्ञान की तरह इस संसार में प्रकाश फैलाते जाइए। ये कहता है आज का सुविचार। शुरू करते हैं आगे करंट अफेयर की चर्चा। 9 अक्टूबर का करंट अफेयर और सबसे पहली न्यूज है कि इजराइल के सहयोग से जोधपुर में बनेगा जल पुनः उपयोग का मॉडल। जोधपुर बनेगा जल पुनः उपयोग का मॉडल। देखो, वाटर रिसाइकल का एक मॉडल जो इजराइल में चल रहा है वो कहां पर शुरू करने जा रहे हैं? जोधपुर में। इसके लिए जो उपचारित अपशिष्ट जल के सबसे कुशल पुनः उपयोग की दिशा में देश में मॉडल बनाने के लिए इजरायली दूतावास और जोधपुर नगर निगम और CEEW काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर का एक दौरा हुआ है। कहां पर? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है सालावास में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP प्लांट बोलते हैं जिसको, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहां पर एक इजरायली दल का दौरा हुआ है। फोकस क्या है इसका? कि जो अपशिष्ट जल है उसका सटीक और टिकाऊ कृषि उपयोग हेतु पुनः उपयोग करना, उसको रीयूज करने के लिए। इजरायली जल अटैचे ने उपचारित जल की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया और बोला कि भाई इजराइल में जो गुणवत्ता है जो रीयूज वाली वाटर की, वैसी स्टैंडर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस जो उच्च गुणवत्ता वाले जल से लगभग 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकता है। इजराइल अपने 90% से अधिक अपशिष्ट जल का उपचार करता है, उसको ट्रीट करता है और उसको वापस पुनः कृषि सिंचाई के अंदर इरिगेशन में यूज करता है, जो विश्व स्तर पर सर्वोच्च उदाहरण है। तो देखो, वाटर रिसाइकल का जो सीवेज वाला जो वाटर है, जो अपशिष्ट जल है, उसको ट्रीट करके और पुनः उपयोग करने में इजराइल दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। इसलिए इजराइल से सहयोग लेना, कहां पर? सालावास का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए एक दल आया और यहां पर इन्होंने मौका मुआयना किया है। और ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर सफल हो जाएगा तो ये फिर भारत के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। तो ठीक है, तो इजराइल के सहयोग से कौन सी जगह पर जल के पुनः उपयोग के मॉडल को देखा गया अभी? तो ध्यान रखना, जोधपुर का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर। पर्यावरण जागरूकता शिविर का समापन। और देखो, ये इसमें कोई खास न्यूज जैसी बात है नहीं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण करने की बात की है मंत्री जी ने। सेवा ही धर्म है भावना की बात। सेवा ही धर्म कहां पर है? स्काउट गाइड के अंदर इस बात पे जोर दिया जाता है, सेवा ही धर्म है। मोदी जी का एक अभियान है, एक पेड़ मां के नाम। और राजस्थान में एक और अभियान चलाया जा रहा है, हरियालो राजस्थान।
विगत वर्ष हरियाणा और राजस्थान के तहत 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए और इस वर्ष भी 11.5 करोड़ पौधे लगाकर हरियाणा और राजस्थान ऐप पर अपलोड भी किए गए हैं। कुल लक्ष्य कितना है? 10 करोड़ का था, 10 करोड़ का लक्ष्य था और 11.5 करोड़ पौधे लगा दिए। राजीविका और C3 के बीच में एक MOU हुआ है, किसके लिए? जेंडर एकीकरण के लिए। राजीविका आपको ध्यान है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, और C3 का मतलब है सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज। C3 के मध्य एक समझौता हुआ है। उद्देश्य क्या है? एक स्कीम चल रही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक MOU हुआ है राजीविका और C3 के बीच में। ठीक है, अब C3 के द्वारा राजीविका को ब्लॉक स्तर पर जेंडर रिसोर्स सेंटर के संचालन हेतु तकनीकी और संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा। किसको दिया? C3 क्या करेगा? इस राजीविका को ब्लॉक लेवल पर जेंडर रिसोर्स सेंटर के संचालन हेतु टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सहयोग देगा। ठीक है, इस समझौते में यह हुआ है कि राजीविका को हर ब्लॉक पर ये तकनीकी और संस्थागत सहयोग प्रदान करेगा। और ये सेंटर करेगा क्या? जो जेंडर इश्यूज है, जो लैंगिक मुद्दे हैं, उन पर क्षमता निर्माण, केस स्टडी, केस मैनेजमेंट और महिला और बाल विकास विभाग, पुलिस आदि संस्थाओं के साथ में अभिसरण या मर्ज करने के लिए समर्पित केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये ध्यान रखना, राजीविका और C3 के बीच में जेंडर एकीकरण को लेकर एक समझौता हुआ है। तो ये सवाल आ सकता है कि जेंडर एकीकरण को लेकर राजीविका का किसके साथ में एक समझौता हुआ है? तो वो हुआ है C3 के साथ में। और C3 है क्या? सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज। राजीविका को संस्थागत संरचना में जेंडर एकीकरण को सुदृढ़ करना, जेंडर एक्शन प्लान और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को विकसित करना, जेंडर भेदभाव, महिला अधिकार और जेंडर प्राथमिकताओं के एकीकरण हेतु सशक्त बनाना। राजस्थान में 50,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और महिलाओं के लिए जेंडर सेंसिबिलिटी ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। यह साझेदारी प्रत्येक महिला को सुरक्षित वातावरण, कानूनी जागरूकता और विकास के अवसर प्रदान करेगी। तो ये देखो MOU है। ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान में एग्जाम के हिसाब से ये स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये योजना है क्या? पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा या आर्थिक सुदृढ़ीकरण प्रदान करने हेतु पशुधन का क्या किया जाएगा? निःशुल्क बीमा किया जाएगा। ठीक है, इस बीमे में पैसे नहीं लगेंगे, निःशुल्क बीमा है। लक्ष्य क्या है? 21 लाख पशु। कितने? 21 लाख पशु। उसमें 5 लाख गाय या भैंस, 5 लाख भेड़ या बकरी और 1 लाख ऊंट। देखो 5 गाय 5 भेड़ 10 हो गई, 10 और 5 भेड़ 5 बकरी 20 और 1 लाख ऊंट का बीमा। तो कुल 21 लाख पशुओं का बीमा। इस पर 400 करोड़ रुपए का व्यय होगा और पशु का बीमा 1 वर्ष के लिए निःशुल्क होगा। ठीक है, अब विवरण क्या देखो, पात्रता क्या है इसकी? राजस्थान राज्य के समस्त जन आधार कार्ड धारक पशुपालक इसके पात्र होंगे। प्राथमिकता मिलेगी इसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों को और लखपति दीदी पशुपालकों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। पशु की शर्त है कि टैग्ड पशु ही इसमें पंजीकरण करवा सकेंगे। अधिकतम पशु प्रति जन आधार कार्ड धारक को अधिकतम 2 दुधारू पशु। ठीक है, प्रत्येक जन कार्ड धारक है, जो जन आधार कार्ड धारक है, वो 2 दुधारू पशुओं का, जिसमें गाय भी हो सकती है या भैंस भी हो सकती है, या 10 भेड़ या बकरी का और 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा करवा सकते हैं। भेड़ बकरी के लिए 10 पशु, इसको बोलते हैं कैटल यूनिट। तो 1 कैटल यूनिट हो जाएगी। 1 कैटल यूनिट का मतलब है कि 10 भेड़ या 10 बकरी। ठीक है, और गाय भैंस और ऊंट के लिए 1 पशु 1 कैटल यूनिट है। ठीक है, तो 1 पशु 1 कैटल यूनिट मानी जाएगी। यहां पर भी 1 पशु 1 कैटल यूनिट मानी जाएगी और यहां पर 10 पशु मिलकर 1 कैटल यूनिट बनेंगे। ठीक है ना। अब देखो बीमा मूल्य कितना है? 1 कैटल यूनिट की अधिकतम कीमत है 40,000। 1 कैटल यूनिट का मतलब है कि 10 बकरी है, तो 10 बकरियों के लिए क्या होगा? 40,000। तो 1 बकरी का कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है। आरक्षण जिलावार लक्ष्यों में SC के लिए 16% और ST के लिए 12% इसमें पशुपालकों हेतु आरक्षण भी है बीमा लक्ष्य में।
आयु सीमा पशु की उम्र बीमा हेतु निर्धारित है। जैसे गाय की उम्र है 3 से 12 वर्ष, भैंस की है 4 से 12, बकरी की है 1 से 6 वर्ष, ऊंट की है 2 से 15 वर्ष। तो मुख्यमंत्री ये मंगला पशु बीमा योजना महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से। अगला देखो, डेनमार्क में कार्लसबर्ग मुख्यालय का दौरा। मैंने कल भी आपको करंट अफेयर में बताया था कि राजस्थान के वो सारे किसानों के साथ में जो मंत्री है वो डेनमार्क गए हुए हैं। किस लिए? कि वहां के जो पशुपालन के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको राजस्थान के स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से उनके अनुकूल करके और उनको लागू करना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कार्लसबर्ग मुख्यालय का दौरा किया है। डेनमार्क के कोपेनहेगन में कार्लसबर्ग ग्रुप का एक मुख्यालय, यहाँ पर इन्होंने विजिट किए। कार्लसबर्ग ग्रुप के अधिकारियों के साथ राजस्थान के जो उत्पादक किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। ध्यान रखना, तो कौन सी फसल की चर्चा हुई है यहाँ पर? जो उत्पादन के बारे में। ठीक है ना। मैडम ने मुख्यालय के दौर बने हाथी और स्वास्थ्य की, तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखना कि राजस्थान के किसान और मंत्रियों ने मिलकर डेनमार्क में कार्लसबर्ग मुख्यालय पर जाकर और वहां दौरा किया और वहां पर राजस्थान में कौन सी फसल की उत्पादकता बढ़ाने की बात की है? जौ की उत्पादकता। ठीक है, जौ। राजविका के द्वारा देखो एक सुमंगल दीपावली मेला चल रहा है। ये केवल इतना इसलिए डाला है कि सुमंगल दीपावली मेला जो 1 से 12 तारीख के बीच में चल रहा है, 12 अक्टूबर तक, जेएलएन मार्ग पर, ये कौन चला रहा है? राजीविका चला रहा है। 2-3 दिन से मैं इसको करंट अफेयर में डाल रहा हूं और इसका उद्देश्य क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं ना, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है। अगला है विकसित राजस्थान में नारी शक्ति। देखो एक साथ राजस्थान सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और क्या क्या उपलब्धियां रही है, इन पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखो, भजनलाल जी शर्मा जो सीएम साहब है, उनका मानना है कि नारी शक्ति आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रसोई गैस सब्सिडी की। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना चल रही है। अब इस योजना के तहत क्या है? महिलाओं को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कितने में? 450 रुपए में। तो ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत घरेलू सिलेंडर कितने में मिल रहा है? 450 में। अगली स्कीम है मातृत्व वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो राशि है वो 5000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? इसमें 6500 रुपए कर दी है। ठीक, मातृत्व वंदन योजना में राशि कितनी बढ़ाकर कर दी है? 5000 से बढ़ाकर 6500 कर दी गई है। पूरक पोषाहार के अंदर 35 लाख से अधिक लाभार्थी, जिसमें बच्चे भी शामिल है और गर्भवती या धात्री महिलाएं शामिल है, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड रेसिपी उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्स है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में 1.22 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, जो उड़ान स्कीम है उसके तहत सैनिटरी नैपकिन स्कीम कौन सी है? उड़ान स्कीम है। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो साथी ने उनके मानदेय में भी 10% वृद्धि की है। तो ये राजस्थान में महिलाओं के लिए जो प्रमुख आर्थिक और सामाजिक राहत योजनाएं हैं। अगली, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कूटी की वितरण योजना चल रही है जिसका नाम है कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना, और एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। ठीक है। और राजकीय जो महाविद्यालय है उनमें प्रवेश हेतु छात्रों के लिए 24-25 से 30% सीटें भी क्षैतिज रूप से आरक्षित की गई है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ये सब योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई है। महिला सुरक्षा के संबंध में 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से प्रकरणों को त्वरित सहायता प्रदान की गई है। और ये ध्यान रखना, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ रोकने के लिए जो पेट्रोलिंग यूनिट स्थापित की गई है उसका नाम क्या है? कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। ये महत्वपूर्ण है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है। वीरांगना सम्मान, रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री की पहल पर 1400 से अधिक वीरांगनाओं को विशेष भेंट स्वरूप 2100 रुपए की नगद राशि दी गई है। एक स्कीम है महत्वपूर्ण है लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच हेतु शुरू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवार को बालिका के जन्म पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने लाख का है? 1,50,000 का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, गरीब परिवार में यदि बालिका जन्म ले लेती है तो 1.5 लाख का एक सेविंग बॉन्ड
राजस्थान सरकार प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत भी बालिकाओं को के जन्म उत्सव है वो मनाए जा रहे हैं। उद्यमिता के क्षेत्र में देखो एक योजना है लखपति दीदी योजना। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। इसके तहत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। टोटल 18.25 लाख थी, उनमें से 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया है। राजस्थान को इस योजना के क्रियान्वयन में डिजिटल आजीविका रजिस्टर प्रविष्टियों के लिए भारत के शीर्ष 2 राज्यों में स्थान मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना को इंप्लीमेंट करने में डिजिटल आजीविका रजिस्टर की जो एंट्रियां की गई है उनके लिए भारत के टॉप 2 राज्यों के अंदर राजस्थान का स्थान है। ठीक है। इसके अलावा महिला निधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए महिला निधि की शुरुआत की गई है। कौशल संवर्धन में मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना है। कौन सी? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। और एक है ड्रोन संचालन प्रशिक्षण, ये लखपति दीदी वाला वो है ना, उसमें ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। जनजातियों में देखो पीएम जनमन एक स्कीम है, जनजातीय क्षेत्र में फोकस करने के लिए पीएम जनमन। उसके तहत 12 जिले में 90 पीवीटीजी जो ट्राइबल ग्रुप है ना, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं जिनमें अपने शहरी जनजाति आती है 12 वाली, तो उसमें 90 पीवीटीजी वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया है। कहां पर? 12 के अंदर, क्योंकि शहरी कहां रहते हैं? 12 के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, जिसमें शहरी जनजाति की इतनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो पीवीटीजी वन धन विकास केंद्र कौन से जिले में चल रहे हैं? 12 जिले के अंदर। कौन सी जनजाति के लिए चल रहे हैं? शहरी जनजाति के लिए। कौन सी योजना के तहत चल रहे हैं? पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी वन धन विकास केंद्रों का गठन 12 जिले के अंदर शहरी जनजाति की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह था 9 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू की गई है जीएस एकेडमी पर। जीएस एकेडमी का जो ऐप है वहां जाकर आप इस टेस्ट सीरीज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यदि आप स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी या स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस विषय से या ज्योग्राफी विषय से स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी खास स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं जीएस एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पर। वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। ये था आज का करंट अफेयर।